This is the fourth part of the idioms, and here I am with the 5 more most important idioms. In the last previous videos we have completed the 15th and now here is the 16th idiom. 16th one is apple of discord, which means root cause of fighting or a small matter that could lead to a bigger dispute. हिंदी में इसका मतलब फसाद की जड़, मतलब लड़ाई का एक छोटा सा कारण जिसकी वजह से बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग 3 ब्रदर्स. मतलब जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, 3 भाइयों के बीच में लड़ाई का कारण बनी, यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाई आर द 2 ऑफ देम टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड देयर. मतलब ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके लड़ाई का कारण क्या है. सो सिंपली एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई का कारण. 17th one is Damocles sword, which means constant threat or something bad seems very likely to happen to you, which means तलवार लटकना या किसी चीज का डर हमेशा बना रहना. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इज लाइक ए स्वॉर्ड ऑफ डेमाकल्स. मतलब कॉलेज की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो स्वॉर्ड ऑफ डेमाकल्स की तरह है, जिसका डर हमेशा बना रहता है. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है कोविड-19 इज अ डेमाकल्स स्वॉर्ड एंड एनीवन कैन बी इन्फेक्टेड बाय दिस. मतलब कोविड-19 का खतरा हमेशा बना हुआ है और इससे कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, कोई भी संक्रमित हो सकता है. नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड, विच मीन्स टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू सर्व. ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है जिसका मतलब है अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम निकलवाना. इट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज he should not become the chairman of the committee as he has too many axes of his own to grind. हिंदी में इसका मतलब है उसको कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसके पास खुद के बहुत सारे स्वार्थी मकसद हैं पूरा करने के लिए. मतलब चेयरमैन बनने के बाद वो सिर्फ अपने मकसदों को पूरा करेगा. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है when I see him strongly supporting to his antagonist I can't help but think that he has an axe to grind. हिंदी में इसका मतलब है कि जब मैंने उसे देखा कि वो अपने दुश्मन का सपोर्ट कर रहा है तो मैं ये सोचने से रुक नहीं पाया कि जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा. मतलब वो अपने दुश्मन की मदद इसलिए कर रहा होगा क्योंकि बदले में उसे भी कुछ मिल रहा होगा. सो एन एक्स टू ग्राइंड का सिंपल मतलब है कि अपना मतलब निकलवाना या अपना काम निकलवाना. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, मोटिव का मतलब होता है मकसद और एंटागोनिस्ट मतलब होता है शत्रु या दुश्मन. 19th one is baker's dozen, which mean 13 in quantity या 13 in number. हिंदी में इसका मतलब है 13 का आंकड़ा. यानी अगर आपको कोई भी चीज 13 लेनी है, 13 लेनी है तो आप सिंपल कह सकते हैं baker's dozen. डजन में हमारे पास 12 चीजें होती हैं, बट अगर डजन के आगे हम बेकर्स लगा दें तो वो 13 हो जाती है. यानी 1 बेकर्स डजन में 13 चीजें होती हैं. तो अगर आपको कोई भी चीज 13 लेनी है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई नीड बेकर्स डजन. यानी अगर आपको 13 चॉकलेट लेनी है तो आप कह सकते हैं आई नीड बेकर्स डजन चॉकलेट्स. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ऑलवेज कैरी अ बेकर्स डजन चॉकलेट्स इन माई पर्स. मतलब मैं अपने पर्स में हमेशा 13 चॉकलेट्स रखती हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ बेकर डजन ऑफ अस वेयरिंग मैचिंग टी शर्ट. मतलब यहाँ एक लड़कियों का समूह है, एक लड़कियों का ग्रुप है जिसमें 13 लड़कियों ने मैचिंग टी शर्ट पहनी हुई है. यानी 13 लड़कियों ने बेकर्स डजन टी शर्ट पहनी हुई है. 20th and last one is beat about the bush, which means not speaking directly about topic or to talk about something for a long time without mentioning the main point. हिंदी में इसका मतलब है मुख्य मुद्दे पर ना आकर घुमा फिरा कर बातें करना. यानी अगर आपको किसी से कुछ कहना है, किसी टॉपिक पे आपको अगर किसी से कुछ कहना है तो सिंपली उस टॉपिक को ना बोलकर आप इधर उधर की बातें करने लगना. तो इस सेंटेंस के लिए इस जगह पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, बीट अबाउट द बुश. इट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्वाइट बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट. मतलब इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. इट्स सेकेंड एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू स्पीक कैंडिडली एंड नॉट बीट अबाउट द बुश. मतलब उसे कैंडिडली बात करना पसंद है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड या खुलकर बात करना पसंद है और वो इधर उधर की बातें नहीं करता. कैंडिडली का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना या खुलकर बात करना. So guys, here is the end of this video, and yes, if you want me to explain the stories behind the idioms and the origin of it, then please comment me in the comment section.
and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.